Hello students, I am Paras, your mathematics teacher. Students, 23rd question है exercise 6.3 का. Prove that the curves x equal to y square and xy is equals to k cut at right angles if 8k square is equals to 1. स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये प्रूव करना है, हमें दो कर्व्स ली हुई है, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के. वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती है अगर 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है. ठीक है, अब हमें पता है कि राइट एंगल्स जब लाइंस या टेंजेंट्स कुछ भी परपेंडिकुलर हो तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट, एक का स्लोप मान लो m1 है, दूसरे का m2 है, तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है ना. तो गिवन कर्व्स हमारे पास x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के. सबसे पहले हम इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेंगे. वो कैसे निकालते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में पुट करके. यहाँ पे x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है तो x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो x की जगह पे वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू के आ गया, वाई क्यूब इज इक्वल्स टू के एंड क्यूब इधर आके पावर बन जाएगी 1/3. अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी k रेज टू पावर 2/3. तो जो गिवन कर्व है वो इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट्स k की पावर 2/3 एंड k रेज टू पावर 1/3. अब हम स्लोप निकालते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन का. तो स्लोप निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करके. x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, y स्क्वायर का आ जाएगा 2y, dy बाय dx. तो dy बाय dx क्या आ गया 1/2y. अब हमने एट पॉइंट P निकालने हैं, इसको हमने P पॉइंट दिया था. तो स्लोप इस फर्स्ट जो कर्व का डेरिवेटिव आया एट पॉइंट P पे, या स्लोप एट पॉइंट P पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे हम इसको पुट कर देंगे 1/2 k रेज टू पावर 1/3. अब सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे एक्स वाई इज इक्वल्स टू के का. तो x dy बाय dx प्लस y एज इट इज x का 1 और k का 0. तो यहाँ से स्लोप आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स. अब हमने स्लोप निकालना है एट पॉइंट P पे. तो y की वैल्यू है k रेज टू पावर 1/3, x की वैल्यू है k रेज टू पावर 2/3. जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/k रेज टू पावर 1/3. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो कर्व्स हैं वो कट करेगी राइट एंगल्स पे, है ना. तो उनकी प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1. m1 की वैल्यू ये आई थी एट पॉइंट P पे, m2 की वैल्यू ये आई थी, इज इक्वल्स टू -1. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो आ गया 2k रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 1. अब क्यूबिक कर दो बोथ साइड्स. 2 का क्यूब 8, k की पावर 2/3 है तो इसका क्यूब करेंगे k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो हमें यही कहा था ना कि अगर वो राइट एंगल्स पे कट करती है तो 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो हमारे पास भी आ गया, इसका मतलब ये ट्रू है. तो ये जो दोनों कर्व्स है एक दूसरे को राइट एंगल्स पे ही कट करती है. नेक्स्ट 24th क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे. 25th क्वेश्चन देखो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equals to 3x minus 2 whole root which is parallel to the line 4x minus 2y plus 5 is equals to 0. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है इस कर्व की, और ये जो कर्व है इस लाइन के पैरेलल है. दो लाइंस जब या टेंजेंट एंड लाइन पैरेलल होगा तो उनका स्लोप इक्वल होता है हमेशा. गिवन कर्व y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 का रूट dy बाय dx निकालेंगे, आ गया 3/2 रूट ऑफ 3x माइनस 2. अब जो लाइन है उसका भी हम स्लोप निकालेंगे. सबसे पहले यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, फिर dy बाय dx करा तो 2. अब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनका स्लोप हम इक्वल रख देंगे. टेंजेंट पैरेलल है सेकेंड लाइन के, तो 3/2 रूट ऑफ 3x माइनस 2 ये कर्व का स्लोप आया था और ये लाइन का स्लोप आया, इक्वल हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये आ गया 4, 3x माइनस 2 का होल रूट इज इक्वल्स टू 3. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 4 का स्क्वायर 16, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 9. इसको सोल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 41/48. अब इस x की वैल्यू को हम कर्व में पुट करेंगे, इस कर्व में 3x माइनस 2 में. तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/4. तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए 41/48 एंड 3/4. तो अगर पॉइंट्स हैं, स्लोप है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1. यहाँ पे इसको सोल्व किया, m की वैल्यू भी पुट कर दी, y1 x1 ये पॉइंट से यहाँ पुट करा. अब इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई 48x माइनस 24y इज इक्वल्स टू 23 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन. थैंक यू.